हेलो दोस्तों, आर के मिक्स एंटरटेनमेंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि 15 अगस्त को आज़ादी मिलने के बावजूद हमने 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों चुना? आखिर क्या खास है इस दिन में? भारतीय संविधान कैसे बना और दुनिया की सबसे भव्य परेड भारत में ही क्यों होती है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गणतंत्र दिवस का पूरा इतिहास, भारतीय संविधान की कहानी, 26 जनवरी से जुड़ी रोचक और अनसुनी बातें, गणतंत्र दिवस परेड का महत्व और अंत में एक भावनात्मक संदेश। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक दिन नहीं, भारत की आत्मा है। दोस्तों, हर साल 26 जनवरी को भारत गणतंत्र दिवस मनाता है। गणतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन, जहां सर्वोच्च दे पद किसी राजा या महारानी के पास नहीं होता। मतलब देश का जो सर्वोच्च पद होता है वो किसी राजा या महारानी के पास नहीं, बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होता है। 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान लागू किया, खुद को एक संपूर्ण गणराज्य घोषित किया। यही वजह है कि यह दिन भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब सवाल उठता है, 15 अगस्त नहीं 26 जनवरी ही क्यों? इसके पीछे एक गहरी ऐतिहासिक वजह है। 26 जनवरी 1930 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस दिन पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। लाहौर अधिवेशन अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। हालांकि उस समय देश आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन 26 जनवरी भारतीयों के लिए आज़ादी की प्रतिज्ञा का प्रतीक बन चुका था। इसी ऐतिहासिक सम्मान के कारण 1950 में संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी को चुना गया। दोस्तों, भारतीय संविधान की बात करें तो दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। संविधान सभा का गठन हुआ था वर्ष 1946 में और कुल सदस्य थे 389। स्वतंत्रता के बाद 299 सदस्य रह गए। प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी हुई, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे अध्यक्ष। इन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे और यह संविधान हाथ से लिखा गया। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। संविधान की विशेषताएं हैं मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, संघीय व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र। दोस्तों, गणतंत्र दिवस परेड का इतिहास जाने तो राजपथ पर अब जो कर्तव्य पथ से नाम के से जाना जाता है, नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, और पहली परेड हुई थी 26 जनवरी 1950। परेड की खास बातें हैं, तीनों सेनाएं होती हैं, थल, जल और वायु, और राज्यों की झांकियां निकलती हैं। सांस्कृतिक विविधता, हथियारों और मिसाइलों का प्रदर्शन होता है। मुख्य अतिथि, हर साल किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को आमंत्रित किया जाता है। भारत की कूटनीतिक ताकत का प्रतीक है जो ये परेड है वो। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय ध्वज और उसका महत्व। तिरंगा, जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, उसमें सबसे ऊपर होता है केसरिया रंग, जो साहस और बलिदान के लिए जाना जाता है। उसके नीचे सफ़ेद रंग शांति और सत्य के लिए, हरा रंग समृद्धि और विकास के लिए, अशोक चक्र जो है धर्म और न्याय के लिए, जिसमें 24 तिल्लियाँ होती हैं, मतलब 24 घंटे, यानी निरंतर कर्म और प्रगति। क्या आप जानते हैं संविधान की असली कॉपी संसद में सुरक्षित है? इसे प्रेम बिहारी नारायण राय ने लिखा। पहली गणतंत्र परेड इरविन स्टेडियम में हुई थी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा गणराज्य है। संविधान की मूल प्रति में कोई प्रिंटिंग नहीं है। ठीक है दोस्तों, गणतंत्र दिवस सिर्फ झंडा फहराने का दिन नहीं है। यह दिन हमें याद दिलाता है हमारे अधिकार और उससे भी ज़्यादा हमारे कर्तव्य। अगर आप युवा हैं तो देश की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। ईमानदारी, मेहनत और एकता, यही सच्ची देशभक्ति है। आज हम जिस आज़ादी में सांस ले रहे हैं, उसके पीछे अनगिनत बलिदान हैं। चलिए इस गणतंत्र दिवस पर संकल्प लें, संविधान का सम्मान करेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे और सच्चे भारतीय बनेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह से शेयर करें, कमेंट सेशन में
गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं या जय हिंद लिखना ना भूलें। और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप लोग मेरे चैनल या पेज आरके मिक्स एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।